चंद्रगढ़ राज्य की रानी माँ प्रसव पीड़ा में तड़प रही है और इसी बीच तूफान और बारिश भी शुरू हो गई है। महाराज, रानी माँ की हालत बहुत खराब है। हमें अभी पास के गांव की दाई माँ को बुलाना होगा, नहीं तो हादसा हो सकता है। ये तुम क्या कह रही हो दासी? नहीं नहीं, हमारी रानी और बच्चों को कुछ नहीं होगा। सेनापति! जी महाराज। अभी पास के गांव से दाई माँ को लाने की व्यवस्था करो। ठीक है महाराज, हम तुरंत जा रहे हैं। ये कहकर दो सैनिक तूफानी रात में दाई माँ को लाने के लिए निकल पड़ते हैं। दाई माँ, ओ दाई माँ, कृपया दरवाजा खोलिए। तुम कौन हो बेटा? इतनी रात को क्यों बुला रहे हो? कृपया दरवाजा खोलिए दाई माँ। क्या हुआ है सैनिक जी? दाई माँ, जल्दी चलिए, रानी माँ को प्रसव पीड़ा हो रही है। हम आपको लेने आए हैं। लेकिन सैनिक जी, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है। मैं इस बीमार शरीर से कैसे जाऊंगी? ये राजा विक्रम सिंह का आदेश है दाई माँ। अगर आप नहीं चलेंगी तो आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है सैनिक जी, चलिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सैनिक की बात सुनकर दाई माँ अपने बीमार शरीर के साथ राज दरबार की ओर चल पड़ी। इस बीच चंद्रगढ़ राज्य के मंत्री राजा विक्रम सिंह के छोटे भाई रानी माँ के बच्चे के जन्म से नाखुश थे। नहीं नहीं नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। अगर मेरे भाई का बच्चा हुआ तो मेरे राजा बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। शांत हो जाइए मंत्री जी, हम दोनों कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप ही राजा बन सके। मैं कैसे शांत रहूं रानी? मेरी वर्षों की आशा आज पूरी तरह से विफल हो रही है। अरे सुनिए तो, मेरे पास एक योजना है। क्या रानी, तुम क्या कहना चाहती हो? इसके बाद मंत्री की पत्नी अपनी कुटिल योजना बताने लगी। दासी, जल्दी से एक पतीले भर के गर्म पानी ले आओ। ठीक है दाई माँ, मैं अभी लाती हूँ। आप चिंता मत करिए महाराज, आप बहुत जल्द पिता बनने वाले हैं। ऊपर वाले से प्रार्थना करो मंत्री जी कि ऐसा ही हो। मुझे बहुत चिंता हो रही है। 1, 2, 3। अरे वाह, रानी माँ ने तो 3 बच्चों को जन्म दिया है। अरे हाँ, मैं भी अपने आँखों पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। महाराज जानकर बहुत खुश होंगे। तुम दोनों महाराज को जाकर खबर दो कि रानी माँ ने 3 बच्चों को जन्म दिया है।
रुको, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों रानी माँ, क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना होगा। अगर तुम तीनों ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। बताइए हमें क्या करना होगा? इन बच्चों को मारना होगा। नहीं नहीं, मैं यह पाप नहीं कर सकती। हाँ, मैं भी नहीं कर सकती। हाँ, मैं भी नहीं कर सकती। मैंने पहले ही कहा था, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। क्या हुआ दाई माँ, आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? महाराज, आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या हुआ दाई माँ? मेरा बच्चा और महारानी सब ठीक है ना? नहीं महाराज, कुछ भी ठीक नहीं है। रानी माँ ने बच्चों की जगह तीन क्या दाई माँ? 3 कुत्ते के बच्चे को जन्म दिए हैं महाराज। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। तुम सब झूठ बोल रहे हो। हाँ महाराज, रानी माँ ने सच में 3 कुत्ते के बच्चे जन्म दिए हैं। ये लीजिए महाराज, आपके 3 कुत्ते के बच्चे। दूर हटाओ इन्हें मुझसे। मंत्री जी, इन कुत्तों के बच्चों को दूर किसी जंगल में छोड़ाओ और उस पापी रानी को जीवन भर के लिए कारागार में बंद कर दो। ठीक है महाराज, आपकी जो आज्ञा। सुनो, इन 3 बच्चों को जंगल में ले जाकर मार देना और इन 3 कुत्ते के बच्चों को ले जाकर कहीं फेंक दो। तब हमारा रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। हा 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 हा। यह पाप ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा मंत्री जी। इस पाप की सजा आपको जरूर मिलेगी। ये कहकर दाई माँ और 2 दासियां बच्चों को मारने के इरादे से निकल पड़ी। दाई माँ, क्या आप मारने के लिए तैयार हैं? तुम पागल हो गई हो क्या? इन निर्दोष बच्चों की तुम हत्या करोगी? तो अब इनका क्या करेंगी दाई माँ? और मंत्री जी ने तो इनकी हत्या करने का आदेश दिया है। यह पाप मैं किसी भी हालत में नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमने इन्हें नहीं मारा और ये बात रानी माँ को पता चल गई तो हमें ही मौत की सजा दी जाएगी। देखो, एक काम करो, इन बच्चों को इस पानी में बहा दो। भगवान इनका कोई न कोई इंतजाम करेंगे और हम मंत्री जी को जाकर कह देंगे कि हमने इन्हें मार दिया है। हाँ हाँ दाई माँ सही कह रही हैं। इन निर्दोष बच्चों को हम किसी भी हालत में नहीं मार सकते। इन कुत्ते के बच्चों को इनके ही टोकरे में डाल दो। ये भी तो निर्दोष हैं। इन्हें राजकुमार और राजकुमारी साबित करने में ये भी एक दिन काम आएंगे। मुझे माफ कर दो प्यारे बच्चों, हम सब मजबूर हैं। यह तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसके बाद दाई माँ की बात मानकर कुत्ते के बच्चों को उनके टोकर में रख दिया और दोनों दासियां बच्चों को पानी में बहा देती हैं। ये लीजिए दाई माँ, अब आपकी बारी। नहीं नहीं, तुम दोनों ने दोनों राजकुमारियों को पानी में बहा दिया। मैं इस राजकुमार को बहाना नहीं चाहती। लेकिन दाई माँ। कोई लेकिन नहीं, मैं इस राजकुमार को
किसी भी हालत में पानी में नहीं छोड़ सकती। वह चंद्रग्रहण राज्य का होने वाला राजा है। लेकिन दाई माँ, मंत्री जी को अगर एक बार पता चल गया तो वो हमें और इस राजकुमार दोनों को मार डालेंगे। तुम चिंता मत करो दासी, मैं इस राजकुमार को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, जहां हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बस तुमसे विनती है, इस बात को किसी से मत कहना। ठीक है दाई माँ, आपकी जो इच्छा। अच्छा जाओ, अब तुम दोनों जाओ और राजमहल में लौट जाओ। तो हम चलते हैं दाई माँ, आप अपना ख्याल रखना। ये कहकर दो दासियां राजमहल में लौट जाती हैं और दाई माँ चंद्रगढ़ राज्य के छोटे राजकुमार को लेकर वहां से चली जाती है। इस बीच दो राजकुमारियां पानी में बहते बहते एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और अकेले हो जाती हैं। मेरी संतान कहाँ है? क्या बात है, तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हमसे कुछ मत पूछिए रानी माँ, जो भी कहना है महाराज से कहिए। तुम लोग सच क्यों नहीं बता रहे हो दासी? बोलो कि रानी माँ ने 3 कुत्ते के बच्चे जन्म दिए हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो महाराज से जाकर पूछिए न रानी माँ। इसके बाद रानी महाराज से सच जानने के लिए जाती है। पापी नारी, तेरे कारण से मैं इस राज्य के सभी प्रजाओं के सामने अपमानित हो गया हूँ। मंत्री जी, इस पापी स्त्री को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ और कारागार में बंद कर दो। जो आज्ञा महाराज। नहीं महाराज, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैंने कभी कुत्ते के बच्चे को जन्म नहीं दिया। मैंने अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनी है। कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए महाराज, यह अवश्य किसी और की साजिश है महाराज। क्या मुसीबत है? रानी माँ तो बात को दूसरी ओर घुमा रही हैं। ये आप कहना क्या चाहती हो रानी माँ? आप पर कौन साजिश करेगा? आपने सच में 3 कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। अगर विश्वास नहीं होता तो दाई माँ से जाकर पूछिए। नहीं, यह नहीं हो सकता। मंत्री जी, क्या आप देख रहे हैं? इस पापी नारी को तुरंत कारागार में डालो। इसकी जरूरत नहीं है महाराज, मुझे खुद ही चले जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। मैं फिर से वापस आऊंगी, लेकिन अकेले नहीं, अपने बच्चों के साथ। इतना कहकर रानी माँ राजमहल से निकल जाती है और दाई माँ की खोज शुरू करती है। यह क्या? दाई माँ के घर पर तो ताला लगा है। अब मैं दाई माँ को कहाँ ढूंढूं? ओले ओले ओले, मत रो बेटा, मत रो। बेचारा, आज तुम्हारे साथ यह अन्याय न होता तो पूरे चंद्रगढ़ राज्य में खुशियाँ मनाई जाती। लेकिन आज तुम्हारे आँखों में आंसुओं की धारा बह रही है। इस घने जंगल में कौन रो रहा है? सुनकर लगता है इंसान का बच्चा है और उसके साथ कुत्ते के बच्चे की भी आवाज आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। आज तो मैं इस इंसान के बच्चे को मजे से खाऊंगा। अरे लगता है वो लोमड़ी इस इंसानी बच्चे को खाने वाला है। नहीं, ये मेरा शिकार है।
शेर दौड़ते हुए आता है और उसे देख लोमड़ी वहाँ से भाग जाता है। शेर भी लोमड़ी का पीछा करने लगता है। दूर खड़ी गाय सब देख रही थी। यही सही समय है इस बच्ची को यहाँ से मेरे साथ लेकर जाने का, नहीं तो लोमड़ी और शेर में से कोई इस बच्चे को खा जाएगा। इतना कहकर गाय जल्दी से वहाँ से राजकुमारी और कुत्ते के बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। राजकुमार को बहुत भूख लगा है। चलो जंगल में से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके बाजार में बेचकर राजकुमार के लिए दूध ले आती हूँ। इसके बाद दाइमा राजकुमार के लिए दूध खरीदने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने जंगल में जाती है। और लकड़ियाँ इकट्ठा करके बाजार में बेचकर राजकुमार के लिए दूध लाती है। अब रोना मत राजकुमार, यह लो दूध पी लो। इसके बाद दाइमा राजकुमार को दूध पिलाने लगती है। इस तरह दाइमा का लकड़ियाँ इकट्ठा करने का सिलसिला चलते रहता है। पता नहीं ये बच्चा किसका है। अगर मैं इस बच्चे को नहीं देखती तो कोई जंगली जानवर इसे खा जाते। अब मैं इसे इसके घर कैसे ले जाऊं? मुझे तो नहीं पता इसका घर कहाँ है, इसके माता पिता कौन है। अब मुझे ही इसका ख्याल रखना होगा और इस जंगल के सभी जानवरों से इसे बचाना होगा। इसके बाद गाय राजकुमारी को घर में सुलाकर जंगल में चरने चली जाती है और जंगल से आकर राजकुमारी को अपना दूध पिलाने लगती है। इस तरह देखते देखते राजकुमार और राजकुमारी बड़े हो जाते हैं। दादी, आपकी खांसी बहुत बढ़ गई है। मैं डॉक्टर के पास जाकर आपके लिए दवा ले आता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगी। नहीं दादी, आपकी खांसी बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रही है। आप चुपचाप लेटी रहो बस, मैं अभी जाकर दवा ले आता हूँ। ये कहकर राजकुमार दवा लेने बाजार चला जाता है। गाय मौसी, तुम लौट आई। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। हाँ बेटी, मैं आ गई हूँ। ये लो फल खा लो, तब तक मैं आराम कर लेती हूँ। आप मेरे लिए कितनी मेहनत करके फल लाती हैं और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाती। मौसी, आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती? आज से आप घर में रहोगी और मैं आपके लिए और अपने लिए खाना लाऊंगी। नहीं बेटी, ये नहीं हो सकता, तुम बाहर नहीं जा सकती। लेकिन क्यों मौसी, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? बेटी, इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, अगर तू बाहर गई तो वो तुझे शिकार बना लेंगे, इसीलिए मैं तुझे बाहर नहीं जाने देती। अब ये खाना खा ले। ये कहकर गाय राजकुमारी को बाहर नहीं जाने देती और इधर राजकुमार दवा लेकर घर लौट रहा था। तभी राजकुमार को एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे
इस घने जंगल में कौन रो रहा है? आप कौन हैं? क्या हुआ आपको? इस जंगल में अकेले बैठकर क्यों रो रही हैं? बेटा, मैं चंद्रगढ़ राज्य की महारानी हूँ। मैं अपने पति और बच्चों को खोकर बदनसीब के जैसे घूम रही हूँ। 3 दिन से कुछ भी नहीं खाई हूँ। बेटा, क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकते हो? यह तो मेरा सौभाग्य है कि आज महारानी से मेरी मुलाकात हो गई। लेकिन महारानी जी, मेरे पास तो आपको खिलाने के लिए कुछ भी तो नहीं है। यह तो सिर्फ मेरी दादी के लिए दवा है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ दादी के अलावा कोई नहीं है। दादी आपको देखकर बहुत खुश होंगी। ये कहकर राजकुमार रानी माँ को घर ले जाता है। दादी उठो, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। कौन है बेटा? ये देखो, चंद्रगढ़ राज्य की रानी माँ हमारे घर आई हैं। रानी माँ, आप? दाई माँ, आप? हे भगवान, आपने इतने दिनों बाद मेरी पुकार सुनी है। दाई माँ, मैं आपको 18 साल से खोज रही हूँ और आज मैंने आपको पा लिया। आप मुझे क्या सच है बताइए। मैंने कुत्ते के बच्चों को जन्म नहीं दिए हैं। मैंने अपने बच्चों की रोने की आवाज सुनी थी। आप मुझे असल सच बताइए दाई माँ। इसके बाद दाई माँ सब सच बताने लगी। हाँ रानी माँ, आपने सच में कोई कुत्ते के बच्चे नहीं जन्मे थे। आपने 3 राजकुमार और राजकुमारी को जन्म दिए थे, लेकिन उस मंत्री और उसकी पत्नी ने साजिश करके आपके बच्चों को कुत्ते के बच्चों में बदल दिए थे। मुझे माफ करे रानी माँ, मैं केवल आपके राजकुमार को बचा सकी, लेकिन 2 राजकुमारियों की रक्षा नहीं कर सकी। और यह चंद्रगढ़ राज्य का होने वाला राजा आपका राजकुमार है। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? भला मैं कैसे राजकुमार हो सकता हूँ? मैं तो आपका नाती हूँ। नहीं राजकुमार, मैंने आपसे इतने दिनों तक झूठ बोला है, लेकिन आप मेरे नाती नहीं हो। आप चंद्रगढ़ राज्य का होने वाला राजा हो। आपके साथ साथ 2 और बहनें भी लापता हैं। उन्हें भी आपको ही ढूंढना होगा राजकुमार। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा बेटा, और आज तुम्हें पाया। राजकुमार, अब आपको ही अपनी 2 लापता राजकुमारी बहनों को खोजकर निकालना है। यह आपका कर्तव्य है। हाँ दादी, मैं तुरंत अपनी 2 लापता बहनों को खोजने जाता हूँ। रुको राजकुमार, मैं भी आपके साथ चलूंगी अपनी 2 राजकुमारियों को वापस लाने। ठीक है माँ, चलो। और दादी, जब तक हम वापस न आए, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है राजकुमार, आप लोग सावधानी से जाओ। हे भगवान, हमारी बेटी पहले से ही तेज बुखार में है और इस ठंड में बारिश का पानी पड़ने से हमारी बेटी और भी बीमार हो जाएगी। आप जल्दी से कुछ करिए। अरे भाग्यवान, अब इस बारिश में क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस बारिश में घर ठीक करने वाला मुझे कोई भी नहीं मिला। तो क्या हम अपनी बेटी को इस तरह से दर्द में छोड़ दें? कैसी बदकिस्मती लेकर आई हो मेरी बेटी। अरे मैं इस गरीब घर में तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाऊंगा बेटी। बाबा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे थोड़ा गले से लगा लो ना बाबा।
थोड़ा और सहन कर ले यमुना बेटी। तेरे इस गरीब पिता के कपड़े भी भीगे हुए हैं। क्या पता तुम किसकी बेटी हो। चुप, एकदम चुप। ये आप क्या बोलने जा रहे हैं? आपको मेरी कसम, आप मेरी बेटी को कुछ मत कहना। वो सिर्फ मेरी बेटी है और किसी की नहीं। क्या हुआ माँ? बाबा को क्यों डांट रही हो? नहीं यमुना बेटी, कुछ नहीं हुआ। माँ, पहले मेरे ऊपर गिरने वाले पानी को रोक दो। मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। मेरी बेटी का दर्द मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। आप रसोई से 2 बर्तन लेकर आइए इस पानी को रोकने के लिए। फिर तीसरी राजकुमारी के पिता घर से 2 बर्तन लेकर आते हैं और पानी को रोकने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ दुखू? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? दाई माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि मेरे पास से चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला सकती, लेकिन तुम मेरे पास से जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। दाई माँ, आप मुझे बार बार जाने के लिए क्यों कहती हो? बताओ ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा दाई माँ। इतने दिनों तक आपने मुझे और राजकुमार को अपने बच्चों की तरह पाला और अब जाने के लिए कह रही हैं। मैं क्या करूं दुखू? मुझे बताओ, राजकुमार के जाने के बाद से तुम्हें एक दिन भी पेट भर खाना नहीं दे पाई हूँ। कोई बात नहीं दाई माँ, अगर आप मुझे खाने को नहीं भी देंगी तो भी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ दाई माँ, देखूं किसी का जूठा खाना बचा हुआ मिल जाए। ये कहकर दुखू भूख मिटाने के लिए दूसरों के बचे हुए खाने की खोज में निकल जाता है। और इधर दूसरी राजकुमारी और उसकी गाय मौसी गुफा में लौटकर आराम कर रही थी। तभी एक लोमड़ी रास्ते से गुजरते समय रुक गई। अरे यहाँ तो इंसान और गाय दोनों की गंध आ रही है, लेकिन किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। यूं लगता है वे इस गुफा में छिपे हैं। चलो तो अंदर जाके देखता हूँ। इसके बाद लोमड़ी गंध को सूंघते हुए गुफा के अंदर चला जाता है और कहता है, हाँ, मेरी नाक कभी गलत नहीं कहती। ये लोग इस गुफा में बैठकर आराम कर रहे हैं और इधर मैं भूख की आग में मर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास तो वो ताकत भी नहीं है कि इन्हें मार सकूं। क्या करूं? हाँ, मिल गया। अभी तुरंत शेर महाराज को खबर देता हूँ। वे इनका शिकार करेंगे और मैं फोकट में मजे से इन्हें खाऊंगा। ये कहते हुए लोमड़ी खुद शिकार करने में असमर्थ होकर शेर के पास मदद मांगने जाता है। इधर शेर अपनी गुफा में खराटे लेकर सो रहा था। शेर महाराज, उठिए। कौन है? मैं हूँ शेर महाराज, आपका भांजा। लोमड़ी तुझे क्या अपने जान का डर नहीं है? मतलब मैं तो आपके भले के लिए जान जोखिम में डालकर आपके पास आया हूँ। क्या मतलब? मतलब आपके दरवाजे पर 2 शिकार आए हैं और आप यहाँ चैन से सो रहे हैं। मैं तेरी बात पर विश्वास नहीं करता लोमड़ी। तू बहुत चालाक है। पहले भी तूने मेरे कई शिकार चुरा कर खाए हैं। छी शेर महाराज, मैं चालाक हो सकता हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। ठीक है, इतनी बनावट करने की जरूरत नहीं है। बता क्या कहने आया है? इसके बाद लोमड़ी सारी घटना बताता है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर महाराज तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह,
ये तो चाहत से भी बढ़कर है। चलो चलो, अब और देर नहीं की जा सकती। ये कहकर शेर और लोमड़ी राजकुमारी और उसकी गाय मौसी का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। ये लो सरपंच जी, अब मैंने इसमें धार दे दिया है, अब आप आराम से इसे काटो। हाँ मोहन, तुम तो हमारे गांव के सबसे अच्छे लोहार हो और दूसरे लोगों की धार से किसी चोर का नाक भी नहीं काटती है। ये लो तुम्हारे पैसे। आज थोड़े पैसों की कमाई हुई है, इसी से दाल चावल और मेरी बेटी की दवाइयाँ खरीदूंगा। ये कहकर मोहन बाजार से कुछ चावल, दाल और राजकुमारी यमुना के लिए दवा खरीद कर लाता है। ये लो, इसमें दाल चावल और यमुना बेटी की दवाई है। यमुना बेटी को दवाई खिला दो और खाना बनाना शुरू करो, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, आप यमुना को दवा खिला दीजिए। ये कहकर राजकुमारी की माँ राजकुमारी के लिए खाना बनाने जाती है और राजकुमारी के बाबा मोहन राजकुमारी को दवा खिलाने लगते हैं। और उधर शेर और लोमड़ी राजकुमारी की गुफा के सामने आकर दहाड़ लगाते हैं। सर्वनाश! बेटी, हमें अभी यहाँ से भागना होगा। शेर और लोमड़ी ने हमें ढूंढ लिया है, नहीं तो वो हमें खा जाएंगे। और देर मत कर बेटी, हमें अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। लेकिन मौसी, मेरे पैर में बहुत दर्द है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ, अब मैं कैसे दौड़ूंगी? ठीक है बेटी, तुमसे नहीं दौड़ा जाएगा तो तुम मेरे पेट पर चढ़ जा, मैं तुझे लेकर चलती हूँ। ये कहकर राजकुमारी की गाय मौसी राजकुमारी को अपने पीठ पर चढ़ाकर गुफा के पीछे से चुपचाप भाग निकलती है। इधर शेर और लोमड़ी मिलकर शिकार करने की योजना बना रहे हैं। अरे भाग गए शेर महाराज, वे तो भाग गए। अब क्या होगा? कहाँ तक भागोगे? चलो दौड़ लगाओ लोमड़ी। इतना कहकर शेर और लोमड़ी मिलकर राजकुमारी और उसकी गाय मौसी के पीछे दौड़ते हैं। इधर गाय मौसी दौड़ते दौड़ते एक समय शेर और लोमड़ी हमला कर देते हैं और गाय मौसी के शरीर पर काट लेते हैं, जिससे खून निकलने लगता है। गाय मौसी, मुझे बचाओ, ये मुझे खा जाएंगे। गाय मौसी, मुझे बचाओ। आज तुम्हें हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। गाय मौसी कोई उपाय ना पाकर राजकुमारी को बचाने के लिए गाना गाने लगती है। ना मारो, ना मारो, ओ सिंह महाराज, ना मारो, तुम मेरी बेटी को ना मारो। 18 साल पहले मैंने तुमसे बचाया, अपना दूध पिलाकर बढ़ाया। ओ सिंह महाराज, तुम दया करो, मेरी बेटी को ना मारो, ना मारो, ना मारो, ओ सिंह महाराज, ना मारो। तो इसका मतलब 18 साल पहले तूने ही इसे मुझसे बचाया था? हाँ सिंह महाराज, यही वो कन्या है जिसे आप खाना चाहते थे, लेकिन मैंने इसे अपना दूध पिलाकर ममता से पाल पोसकर बड़ा किया है। लेकिन क्यों? तेरी इस उदारता का कारण क्या है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि बच्चे के बिना एक माँ की पीड़ा कितनी होती है। आज से 20 साल पहले
मेरा भी एक बच्चा था जिसे आपने खा लिया था, इसीलिए मैंने इसे ही अपना बच्चा समझकर पाला। शेर महाराज, आप मुझे खा लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। नहीं गाय मौसी, मैं आपको छोड़कर नहीं रह सकती। आप मेरी गाय मौसी को छोड़ दो शेर महाराज, आप मुझे खा लो। नहीं बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, कितने दिन और जीऊंगी? तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी है, तुम्हारी जिंदगी को मैं इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। राजकुमारी और गाय मौसी के इस प्यार को देखकर शेर का क्रूर मन पिघलकर दया में बदल जाता है। बस बस, तुम दोनों के इस तनाव और पशु के प्रेम को देखकर मेरी तरह हिंसक प्राणी के भी आंखों में आंसू आ गए हैं। गाय मौसी, तुम्हें सलाम है, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगर तुम नहीं होती तो मैं आज माया का असल मतलब नहीं समझ पाता। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है शेर महाराज? मैं आपकी सभी शर्तें मानने को तैयार हूँ, बस आप मेरी बेटी को छोड़ दे। छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारा दोस्त बनाना होगा। सिर्फ इस शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। ये भी कोई शर्त हुई शेर महाराज? ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। अब आप सब साथ मिलकर रहेंगे तो मैं क्या करूँगा? नहीं भांजे, आज से तू भी हमारे साथ ही रहेगा। ठीक है, अब से हम सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। ये कहकर गाय मौसी अपनी ममता के जोर पर सभी को अपनी गुफा में ले आती है और गाय मौसी को सींग मियाँ के साथ देखकर भोलू कुत्ता डर जाता है। शेर, यह मैं क्या देख रहा हूँ गाय मौसी? हाँ भोलू, डरो मत, आज से ये लोमड़ी और शेर महाराज हमारे दोस्त हैं। ये अब से हमारे साथ ही रहेंगे। नहीं नहीं मौसी, यह खतरनाक प्राणी आपके दोस्त नहीं हो सकते, इन पर विश्वास मत करो। नहीं भोलू, मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। तुम हम पर विश्वास कर सकते हो। हाँ भोलू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब से हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। ये कहकर गाय मौसी कुत्ते को चुप कराती है, लेकिन भोलू शेर और लोमड़ी को मन से स्वीकार नहीं कर पाता। इधर राजकुमारी यमुना के बाबा लोहे के काम में मग्न हो जाते हैं और गलती से आग से उसका दुकान जलने लगता है। यमुना का पिता चिल्लाने लगता है। अरे अरे अरे, जल गया, उसे कोई बचाओ, बचाओ, उसे कोई बचाओ। अरे मौसी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? ओहो माँ, सावधानी से चलो, जो भी खाना था वह गिर गया। अब मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी? माँ, आप चिंता मत करो, मुझे भूख नहीं है और बाबा भी कुछ देर में मेरे लिए खाना लेकर आ जाएंगे। और सुखू, ये गिरा हुआ खाना तुम खा लो, तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। ठीक है यमुना दीदी, मैं अभी खा लेता हूँ। यमुना की माँ, ओ यमुना की माँ, जल्दी से बाहर आइए, आपके साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। क्या हुआ? तुम इस तरह चिंतित क्यों लग रहे हो? यमुना की माँ, आपका बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। क्या हुआ है, ये तो बताइए। तुम्हारे पिता आग में जल गए हैं, जल्दी चलो, नहीं तो उन्हें बचाया नहीं जा सकेगा। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या अनर्थ हो गया? बाबा, आपके साथ ये क्या हुआ? मालिक, ये आपके साथ क्या हुआ? मत रो बेटी,
हमारे नसीब में जो लिखा है वही होगा। ये कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं और देखते हैं कि राजकुमारी के पिता पूरी तरह से जल चुके हैं और उनके शरीर से धुआं और जलने की गंध आ रही है। हे भगवान, आपके साथ यह क्या हो गया? बाबा, बाबा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मालिक, आपके साथ क्या हुआ? तुम सब मत रो, अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। नहीं बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, अब मुझे सांत्वना मत दो। मेरे जाने का समय आ गया है बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हारा कोई सपना पूरा नहीं कर पाया। ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं भाग्यवान, आज मुझे कहने दो। तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना और उसे अच्छे से देखना, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। और सुखू बेटा। जी मालिक। तुम मेरी बेटी और मेरी पत्नी का ख्याल रखना और सब ठीक रहना। इस पापी लड़की के कारण मेरे भाई की मृत्यु हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? ठीक ही कह रहा हूँ। पता नहीं कहाँ से उठाकर लाई हो इस मनहूस को। इसके मिलने के कारण आज हम सब इस स्थिति में हैं। हाँ, आप ठीक ही कह रहे हो। कृपा करके चुप हो जाइए भाभी। मैंने इतने दिनों तक यह सच अपनी बेटी से छिपा कर रखा था। आज उसे कुछ मत कहो। अगर हम आज इस लड़की को सब कुछ नहीं बताएंगे तो वे हमारी संपत्ति में हिस्सेदारी करेंगे। तुम इतने दिनों से मुझसे क्या छिपा रही हो माँ? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। मैं तुम्हें बता रही हूँ यमुना, सुन। 18 साल पहले तुम्हें कहीं से उठा कर लेकर आई थी यह तुम्हारी बांझ माँ। तुम्हारे असली माता पिता कहाँ हैं कोई नहीं जानता। और सुनो निशा, तुम्हारा कोई वारिस नहीं है, इसीलिए तुम्हारी सारी संपत्ति अब हमारी है। अब तुम्हें अपने मरे पति को कहाँ दफनाना है वह जगह खोज लो। ये कहकर मृत मोहन के भाई और भाई की पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। निशा और यमुना मृत मोहन को दफनाने की जगह न मिलने के कारण उसे एक तैरने वाले अस्थि बनाकर बहा देते हैं। महाराज, आप इस तरह उदास मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक होने वाला नहीं है, इसलिए मुझे झूठी सांत्वना देने मत आइए। मैं कुछ दिनों के लिए वन यात्रा पर जा रहा हूँ। आज से मंत्री परिषद की सारी जिम्मेदारियाँ मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह निभाएंगे। यही तो मैं चाहता हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए महाराज। चलते हैं अब। ये कहकर राजा विक्रम अपने सौतेले भाई को मंत्री परिषद की सारी जिम्मेदारियां सौंपकर वन यात्रा के लिए रवाना हो जाते हैं और उनका सौतेला भाई मंत्री परिषद की जिम्मेदारियां पाकर बहुत खुश होता है। इधर यमुना की माँ अपने मृत पति को बहा देने के बाद एक गुफा में आश्रय लेती है। मत रो माँ, आपको रोते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आप मुझे आज सच्चाई बताओ, आप मुझे कहाँ से उठाकर लाई थी और मेरे असली माता पिता कौन हैं? इसके बाद यमुना की माँ सारी सच्चाई बताने लगती है। हाँ बेटी, मैं और तुम्हारे पिताजी आज से 18 साल पहले तुम्हें एक पेड़ के नीचे पड़े हुए देखे थे और उस पेड़ के नीचे
एक सांप तुम्हारी रक्षा कर रहा था। तब हम इस घने जंगल में सुनते हैं कि कोई रो रहा है। इस घने जंगल में किसका बच्चा रो रहा है? हाँ चलो तो जाकर तो देखें। सांप! मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। इस मनुष्य के बच्चे को मैंने पानी में तैरते देखा तो यहाँ लेकर चली आई, इसलिए तुम इस प्यारे निर्दोष बच्चे को अपने साथ ले जाओ। ये कहकर सांप वहाँ से चला जाता है और मोहन की पत्नी राजकुमारी को गोद में ले लेती है। भगवान, इतने दिनों बाद हमारे ऊपर आपने कृपा की है। हमने इतने दिनों बाद एक संतान का चेहरा देखा है और इस बच्ची को पाकर हम बहुत खुश हैं। हमारी सारी कमी पूरी हो गई। तुमने सही कहा, इस बच्ची को हम अपने बच्चे की तरह पालेंगे और इसका नाम हम रखेंगे यमुना। इसके बाद हमने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला। मुझे माफ कर दो बेटी, हमने इतने दिनों तक तुमसे सच्चाई छुपाई थी। माँ, तुम मरने के लिए मेरी गुफा में आई हो। चुड़ैल, छोड़ दे मेरी बेटी को, मैं कह रही हूँ, छोड़ दे। मैंने तेरी बेटी को छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। माँ, इस चुड़ैल से मुझे बचाओ। मेरी यमुना दीदी को छोड़ दे चुड़ैल। कुत्ते के पिल्ले, ज्यादा भौं भौं करेगा तो तुझे ऐसा मारूंगी कि भौंकना भूल जाएगा। मैं तुम्हारे सामने दया की भीख मांग रही हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दे। अब रोने से कुछ नहीं होगा। जब इस गुफा में आई थी तब सोचना चाहिए था। मेरी उम्र हो गई है, नहीं तो तुम माँ बेटी दोनों को साथ ले जाती। अभी तेरी बेटी को ले जा रही हो, फिर तेरी बारी। कृपया करके छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरी यमुना को। चुड़ैल यमुना को लेकर चली जाती है और सूखू और उसकी मौसी रोने लगते हैं। मौसी, अब क्या होगा? चुड़ैल यमुना दीदी को ले गई। पता नहीं सूखू, मुझे कुछ नहीं पता। अब तो मर जाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं अब और जीना नहीं चाहती, मैं अब और नहीं जीना चाहती। ऐसी बात मत कहो मौसी, अगर तुम नहीं रही तो मेरा क्या होगा? तू मेरे पास से चला जा सूखू, मैं यमुना की तरह तुझे भी पकड़कर नहीं रख पाऊंगी। तू चला जा सूखू, चला जा। ये कहकर यमुना माँ चली जाती है और पीछे पीछे सूख हो जाता है। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ मौसी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मेरी बात सुनो मौसी। मैं अब नहीं जीना चाहती। मौसी, ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? मैं मौसी को मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा मौसी, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मुझे छोड़ दे सूखू, मैं अब नहीं जीना चाहती।
इसके बाद सूखो मासी को बचाने के लिए धक्का देकर किनारे ले जाने की कोशिश करता है और उधर चुड़ैल यमुना को उड़ा कर ले जाती है। कितना ढूंढोगे तुम अपने बहनों को बेटा? माँ, आप थोड़ा धैर्य रखो, मैं जरूर अपनी दोनों बहनों को ढूंढ लूंगा। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। 2 महीने से अपनी 2 राजकुमारियों को खोजते खोजते थक गई हूँ। हे भगवान, मेरी पुकार सुनो, मेरी दोनों राजकुमारियों को लौटा दो भगवान। चुड़ैल, मुझे छोड़ दे मुझे। तुझे छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है मैंने। हे भगवान, मुझे इस चुड़ैल के हाथों से बचाओ भगवान। फिर यमुना उस नाव में गिर पड़ती है और रोने लगती है। नाव में बैठी रानी पूछती है, तुम कौन हो बेटी? तुम यहाँ कैसे आई? यमुना सब कुछ रानी माँ और राजकुमार को बताने लगती है और रोती जाती है। मत रो बेटी, मैं भी तेरी ही तरह एक दुखियारी हूँ। उधर सूखो और उसकी मासी डूबते जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, बचाओ कोई, हम डूब रहे हैं, मेरी मौसी को बचाओ। सुखू, कहाँ है तू? भैया, मुझे सुखू की आवाज आ रही है, चलिए उस दिशा में नाव ले चलिए। हाँ बहन, तुम चिंता मत करो, मैं अभी लेकर चलता हूँ। बचाओ हमें। वहाँ तो सुखू है और उसके साथ माँ भी है। माँ, यमुना दीदी, हमें बचाओ। सुखू, तू चिंता मत कर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दाइमा, उठो, आंखें खोलो। दाइमा, देखो, लगता है मैं अब नहीं बचूंगी। तुम अच्छे से रहना। रानी माँ और राजकुमार आए तो तू उनके पास चले जाना। मरने से पहले एक ही अफसोस है कि राजकुमार को देख नहीं पाई। तुम्हें कुछ नहीं होगा दाइमा, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ। ये कहकर दूखो चिल्लाते हुए डॉक्टर के पास पहुँचता है। क्या हुआ, क्या बात है? डॉक्टर बाबू, जल्दी चलिए, मेरी दाइमा बहुत बीमार है, जल्दी चलिए, नहीं तो वे नहीं बचेंगी। ठीक है, लेकिन तुम्हारी दाइमा कहाँ रहती है? वो भवानीपुर के जंगल में है। भवानीपुर का जंगल? भवानीपुर के जंगल में तो बहुत खतरनाक जानवर होते हैं। हाँ, फिर भी मैं और मेरी दाइमा वही रहती हैं। अरे बाप रे, मैं उस जंगल में नहीं जा सकता, तुम खुद उन्हें लेकर आ जाओ। मैं आपसे विनती करता हूँ डॉक्टर बाबू, कृपा करके चलिए, नहीं तो मेरी दाइमा नहीं बचेगी। मैं नहीं जा सकता, तुम उन्हें लेकर यहाँ आओ। जब तक आप नहीं चलेंगे मैं यहीं खड़े होकर चिल्लाता रहूंगा। ओह, बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। ये कहकर दूखो डॉक्टर को लेकर
भवानीपुर की ओर निकलता है। इधर नाव में यमुना की माँ बेहोश पड़ी है। माँ, आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो। बहन, तुम्हारी माँ ने ज्यादा पानी पी लिया है, इसीलिए बेहोश हो गई हैं। माँ, क्या आप कुछ कर सकती हैं? ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ। इसके बाद रानी यमुना की माँ के पेट पर दबाव देती है और उसका पानी बाहर निकालती है। डॉक्टर दाइमा की इलाज करता है और उसकी हालत में सुधार होता है। दाइमा, दाइमा, अब आपको कैसा लग रहा है? पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है डॉक्टर बाबू। ज्यादा चिंता की वजह से आपका ये हाल हुआ है। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर बाबू, चलिए, मैं आपको पहुँचा देता हूँ। माँ, यमुना बेटी, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें तो चुड़ैल उठा कर ले गई थी। फिर यमुना सारी घटना अपनी माँ को बताती है। तुम यहाँ कैसे पहुँची माँ? माँ भी उसे अपनी पूरी कहानी बताती है। ये तुमने कैसे किया माँ? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अब तुम लोग और मत रो। जो भी हुआ, कम से कम तुम दोनों अब एक दूसरे से मिल गए हो, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ बहन, अगर आप लोग आज न होते तो हमारा क्या होता कौन जानता है। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? ये तो मैं भी नहीं जानती बहन। 2 महीने से हमारी नजरें जहाँ जाती है, हम बस उसी और बढ़ते जाते हैं। इसका क्या मतलब है बहन? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, मैं चंद्रगढ़ राज्य की बदनसीब रानी हूँ। कुत्ते के बच्चों को जन्म देने के अपराध में आज एक दासी के वेश में दर दर भटक रही हूँ। लेकिन बहन, तुम भरोसा करो, मैंने कुत्ते के बच्चों को जन्म नहीं दिया। ये सब एक बहुत बड़ी साजिश थी। इसके बाद रानी माँ 18 साल पहले घटी सारी घटनाएं विस्तार से बताती है। 1, 2, 3। रुको, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों रानी माँ, क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना होगा। इन बच्चों को मारना होगा। नहीं नहीं, मैं यह पाप नहीं कर सकती। क्या हुआ दाइमा? आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? ये वही राजकुमार है जिसे मैंने इतने वर्षों बाद पाया है। लेकिन अब भी मैं अपने दोनों राजकुमारियों की खोज में भटक रही हूँ। क्या हुआ माँ? तुम फिर क्यों रो रही हो? यमुना, तू जानना चाहती थी ना अपने माँ बाप का परिचय, कि वो कौन है जो तुझे जन्म दिए हैं? हाँ माँ, बताओ। मैंने तुमसे बहुत बार पूछा लेकिन तुमने नहीं बताया। तो सुनो, यह है तुम्हारी असली माँ जिन्होंने तुझे जन्म दिया, और मैं हूँ तुम्हारा पालन करने वाली माँ। ये आप क्या कह रही हैं बहन? ये मेरी बेटी कैसे हो सकती है? हाँ माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं इनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? ये तो चंद्रगढ़ राज्य की रानी है। हाँ बेटी, यही है तुम्हारी असली माँ। इतना कहकर निशा 18 साल पहले की सारी घटना बताने लगती है। साफ
मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। इस मनुष्य के बच्चे को मैंने पानी में तैरते देखा तो यहाँ लेकर चली आई, इसलिए तुम इस प्यारे निर्दोष बच्चे को अपने साथ ले जाओ। रानी माँ की बात एकदम सच है। तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। 18 साल पहले मुझे तुम टोकरी में मिली थी। आपने जो कुत्ते के बच्चे की बात की थी, सच में उस टोकरी में एक कुत्ते का बच्चा भी था, और आज वही कुत्ते का बच्चा दुखू है जिसने मुझे डूबने से बचाया। माँ मत रो तुम लोग, अब हमें अपनी तीसरी बेटी को भी खोजना होगा। आगे चलती रहो, मेरा मन कह रहा है वो भी कहीं आसपास ही होगी। उधर जंगल में जंगली जानवरों के साथ एक दूसरी राजकुमारी सो रही थी। मोहिनी उठो, सुबह हो गई है। हाँ शेर महाराज, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह का खाना तो मैं इंसानों की बस्ती से मुर्गी चुरा कर ही खाता हूँ। मौसी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटी, मैं अभी खाने का इंतजाम करती हूँ। शेर महाराज, चलिए हम अपना अपना खाना इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, मुझे भी भूख लगी हुई है। मौसी, आज मैं भी आप सब के साथ चलूंगी। आप कभी भी मुझे साथ लेकर नहीं जाती हैं। नहीं नहीं बेटी, तुम्हें तकलीफ नहीं करनी चाहिए। तुम यही गुफा में ही रहो, मैं तुम्हारे लिए जल्द ही खाना लेकर आऊंगी। नहीं मौसी, तुम इतने दिनों से शेर महाराज के डर से मुझे बाहर नहीं निकलने देती थी, और आज शेर महाराज भी हमारे दोस्त हैं। आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। अरे तुम गुस्सा मत करो बेटी, तू भी हमारे साथ चलेगी। तुझे बचाने की जिम्मेदारी मेरी। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ये कहकर शेर दूसरी राजकुमारी को पीठ पर बिठा लेते हैं और सब मिलकर शिकार के लिए निकलते हैं। तभी अचानक एक तीर आकर सियार को लग जाता है। शेर महाराज, ये मुझे किसने मारा? अब मैं नहीं बचूंगा। तुम चिंता मत करो लोमड़ी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम सब तुम्हें जरूर बचा लेंगे। इस जंगल में किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हम पर तीर चलाए? शेर महाराज, लगता है ये किसी शिकारी का काम है। तुम सब अपना ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। शेर महाराज, मेरी मौत का बदला आप जरूर लेना। लोमड़ी की मौत पर शेर, गाय और बाकी सब रोने लगते हैं। शेर कहता है, लोमड़ी, मैं तुम्हारे मौत का बदला जरूर लूंगा। शेर दौड़ते हुए जाता है। जंगल के एक कोने में चंद्रगढ़ राज के राजा बैठे थे। अब मुझे तीर चलाना अच्छा नहीं लग रहा। लगता है जैसे ये तीर मैं अपने ही सीने पर चला रहा हूँ। तभी शेर राजा पर हमला करने आता है। शेर की दहाड़ सुनकर राजा तीर चलाते हैं और शेर घायल हो जाता है। शेर महाराज ने इस तरह क्यों दहाड़ लगाई? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ मौसी, कहीं कोई खतरा तो नहीं हुआ होगा? पता नहीं बेटी, चलो चल कर देखते हैं। सभी वहां पहुंचते हैं और शेर को घायल देखकर रोने लगते हैं।
अजीब है सब। इस शेर को देखकर ये लोग रो क्यों रहे हैं? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उधर जंगल में रानी माँ, यमुना, राजकुमार और यमुना की माँ बैठे हुए थे। उन्हें भी रोने की आवाज सुनाई देती है। जंगल में ये कौन रो रहा है? हाँ, चलिए रानी माँ, आगे जाकर देखते हैं। आप कौन है? आपने शेर महाराज की हत्या क्यों की? इसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तुम लोग माफ करो या ना करो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चंद्रगढ़ राज्य का महाराज विक्रम हूँ। महाराज विक्रम? हाँ, मैं महाराज विक्रम हूँ, लेकिन ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। अपना असली राज बताओ, तुम लोग इस शेर के लिए क्यों रो रहे थे? इसके बाद गाय मौसी 18 साल पहले की पूरी घटना बताने लगती है। आज तो मैं इस इंसान के बच्चे को मजे से खाऊंगा। और उसे देख लोमड़ी वहाँ से भाग जाता है। शेर भी लोमड़ी का पीछा करने लगता है। राजा ये सुनकर रोने लगता है। इतने में रानी और बाकी सब वहाँ पहुँचते हैं। महाराज, आप? रानी, तुम यहाँ कैसे? इतने दिनों बाद फिर से तुम्हारा चेहरा देखना पड़ रहा है। हट जाओ मेरी नजरों के सामने से। नहीं महाराज, मैं दोषी नहीं हूँ। 18 साल पहले कुत्ते के बच्चे जन्म देने के आरोप में आपने मुझे महल से निकाल दिया था, लेकिन मैंने कुत्ते का बच्चा नहीं बल्कि 2 राजकुमारियों और 1 राजकुमार को जन्म दिया था। और जो 2 लोग मेरे साथ हैं, ये आपके ही संतान हैं। नहीं नहीं, यह हो ही नहीं सकता। मैं विश्वास नहीं करता। मुझे पता है आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यकीन मानिए महाराज, ये हमारे ही बच्चे हैं और हमें अब भी अपनी एक राजकुमारी को ढूंढना है। जिस दिन मैं उसे आपके सामने लाऊंगी, उस दिन आपको ये सच्चाई भी माननी ही पड़ेगी। चलो राजकुमार। हाँ माँ, लेकिन यह लड़की तो बिल्कुल मेरी बहन जैसी लगती है। तुम कौन हो बेटी? तुम मेरी बेटी जैसी क्यों लग रही हो? रानी माँ, ये वही खोई हुई बेटी है जिसे आप ढूंढ रही थी। 18 साल पहले मैंने इसे नदी से बचाया था और खतरनाक जानवरों से सुरक्षित रखकर पाला था। तब से ये मेरे साथ है। आओ बेटी, मेरे पास आओ। दूसरी राजकुमारी अपनी माँ को देखकर रो पड़ती है। फिर रानी महाराज से कहती है, महाराज, ये है आपकी तीसरी संतान। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। ये मेरे संतान कैसे हो सकते हैं? ये सब देखने के बाद अगर फिर भी आपको विश्वास नहीं है तो चलिए दाई माँ के पास, वही मेरी आखिरी गवाह है। ठीक है, तो चलो। सब दाई माँ के पास जाते हैं। राजकुमार, आप आ गए। आपके जाने के बाद से दाई माँ बहुत बीमार हो गई हैं। क्या हुआ दाई माँ? दाई माँ, दाई माँ, आंखें खोलो। कौन? राजकुमार, आप आ गए? हाँ दाई माँ, मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। कम से कम आखिरी बार आपको देख लिया, यही बहुत है। दाई माँ, उठो, देखो, मैंने अपनी दोनों राजकुमारियों को ढूंढ लिया है। रानी माँ, आपकी जय हो। आपके सब्र और विश्वास से ही ये मुमकिन हो पाया है। लेकिन दाई माँ, महाराज किसी हाल में विश्वास नहीं कर रहे कि मैंने 3 बच्चों को जन्म दिया था। आप महाराज को पूरी सच्चाई बताइए। हाँ महाराज, रानी माँ जो कह रही है वो सच है। उन्होंने कोई कुत्ते के बच्चे को जन्म नहीं दिया था। ये सब आपके सौतेले भाई और उनकी पत्नी की साजिश थी। हमें माफ कर दीजिए महाराज,
हम मजबूर थे। अब आप जो भी सजा देंगे मैं सिर झुकाकर स्वीकार करूंगी। मुझे माफ कर दो महारानी, मैंने अनजाने में आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। आपका कोई दोष नहीं महाराज, ये सब मेरे भाग्य में था। लेकिन जिसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे एक बार राजमहल पहुंचने दो रानी, फिर बताता हूँ उनको। मैं निकल रहा हूँ, तुम लोग भी चलो। ऐसी सजा देंगे कि फिर कोई ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं। दाई माँ आप भी चलिए, आप ही मेरी आखिरी सहारा है। माँ आप लोग चलिए, मैं दाई माँ को लेकर आता हूँ। राजकुमार दाई माँ को गोद में उठाकर बाहर निकलता है। सब महल की ओर रवाना हो जाते हैं। रहा विक्रम महल जाकर अपने सौतेले भाई और उसकी पत्नी को हाथी के पैरों से कुचलवा देता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसी वीडियो देखना पसंद है। धन्यवाद।